नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर। मैं हूं योजना भारद्वाज। कुछ ही दिनों में यूएस इलेक्शंस हैं। कौन होगा यूएस का अगला प्रेसिडेंट? क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के सितारे? जानेंगे मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया संदीप कोचर से। हम आपको बता दें कि 4 साल पहले संदीप जी ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की सटीक प्रेडिक्शन की थी। सो दिस टाइम इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि कौन बनेगा यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और इसके अलावा हमेशा की तरह Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट होगा, जिसमें आपको मौका मिलेगा संदीप जी से अपने सवालों के जवाब जानने का। और इसके अलावा एक राशि का होगा इन डेप्थ एनालिसिस। तो इससे पहले शो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंटेड विद योजना भारद्वाज। और इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच योजना जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस मज़े में गुजर रही है ज़िंदगी, और मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जी जी। और अगर आपके गिले शिकवे चलते रहेंगे तो फिर यू विल ऑलवेज फाइंड रीजंस टू फील अपसेट। बट आई थिंक मैंने अपनी एक आदत डाल ली है कि मैं लाइफ के हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू टेक इट। सो इन एनी सिचुएशन, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ज़िंदगी परफेक्ट किसी की भी नहीं होती। बट जो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है और चीज़ों को जैसा होता है उसको वैसे ही हैंडल करता है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे। बिल्कुल, हमेशा आपसे बात करके हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई मोटिवेटिंग चीज़ें की एक्सेप्टेंस। और जैसे आपने बोला कि नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, नज़ारे बदल जाते हैं। तो आज जी जी नहीं बिल्कुल आप सही कर रही हैं। और हम वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्चुअली। कितनी बार है कि आप कोई सवाल लेके आती हैं जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं होता है, और फिर मुझे भी एक नए नज़रिए के साथ उसको समझना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। तो इट इज़ ऑल, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। नहीं, थैंक यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अब क्योंकि यूएस इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है 4 साल पहले जब हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे, उस वक्त जो पॉपुलर वोट्स थी उसके मुताबिक भी हिलेरी क्लिंटन आगे थी। सबको यही था कि हिलेरी क्लिंटन जीतेंगी, और हर कोई यही सोच के चल रहा था। ट्रंप के किसी को चांसेस भी नहीं लग रहे थे जीतने के। बट यू वर द ओनली एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि ट्रंप जीतेंगे। आई थिंक आप अकेले ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया में जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की। अब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप सामने हैं, अभी सिचुएशन फिर वैसी ही है कि जो पॉपुलर वोट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं जो बाइडेन से। आपकी प्रेडिक्शन इस बार क्या कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको याद दिलाने का। और उस दौरान भी काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा था, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा था कि आपने क्या प्रेडिक्ट कर दिया सारे सोशल मीडिया में। तो कोई भी ओपिनियन पोल उनके फेवर में नहीं था। जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे सब ने बोला था कि हिलेरी क्लिंटन वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट सितारों के ऊपर कुछ नहीं है। और तब भी मैंने जब हॉरोस्कोप देखा था, और इनफैक्ट मुझे याद है न्यूज़ चैनल में एक वेबसाइट में, जी न्यूज़ की वेबसाइट है एक्चुअली, उसमें मैंने जो आर्टिकल दिया था उनको तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले इलेक्शन से, उसका हेडलाइन मैंने ऐसे ही बनाया था, ट्रम्पिंग और हिलेरियस। एक क्रिएटिव मैनर में मैंने किया था। तो फिर मैंने उसमें पूरा एनालाइज किया, यही किया था, और बताया था कि वाई डोनाल्ड ट्रंप में बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड वाई हिलरी क्लिंटन में लूज। तो उसमें क्लियर नज़र आ रहा था कि भाई ये वक्त उनका ठीक नहीं है हिलरी क्लिंटन का, तो ऑब्वियसली। और ऐसा इंसान जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इंसान जो एक बिजनेसमैन है और दूर दूर तक कहीं कोई उनका नाम नहीं था। पिछले इलेक्शन में अगर हम बात करें बराक ओबामा के टाइम पे, तो अचानक कोई इंसान आया और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने की कोशिश करता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो कोई तो इतना बड़ा चेंज आना चाहिए उसके जन्म कुंडली में। तो वो जो जन्म कुंडली मैंने देखी 14 जून 1946 की जो कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, तो उसमें डायरेक्टली ये डिफाइन हो रहा था कि ये इंसान की 18 साल की एक दशा खत्म हो रही है, और नवंबर 2016 से उनके गुरु की महादशा शुरू हो रही है। अब गुरु जो है उनके कुंडली में रिकॉग्निशन का लॉर्ड है। अब कोई चाहे ना चाहे
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सितारे जो चाहते हैं और इंसान की डेस्टिनी में का वो अगर हिस्सा है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैंने क्लियरली बहुत दावे के साथ ये बात बोली थी, जबकि हम लोग इंडियंस हैं और हमारा मेन जो रुझान है वो हमारी लोकल पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ रहता है। बट स्टिल आई वाज क्यूरियस, एंड उससे पहले भी इवन बराक ओबामा का सेकंड टर्म मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब फॉक्स रेडियो दे आल्सो टुक लाइव इंटरव्यू ऑफ मी। बट अभी की जो सिचुएशन है, अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बने, फ्रॉम द डे वन उनका एकदम क्रिटिसिज्म चल रहा है पूरे यूएस में। यहाँ तक ये है कि इतने कैंडल मार्च हुए जीतने के बाद। नॉर्मली लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई वी हैव गॉट ए न्यू प्रेसिडेंट, बट वहाँ पे लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और वो इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे, कि भाई इनको इम्पीच कर दिया जाएगा एंड ही विल नॉट टेक ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जो हम कहते हैं कि वक्त के ऊपर कुछ नहीं है और सितारों के ऊपर कुछ नहीं है और डेस्टिनी का अगर वो पार्ट है, तो ही सेल्ड थ्रू। एंड उसी दौरान मैंने लिखा, जब मैंने बोला कि भाई ये बन सकते हैं, हिलरी क्लिंटन नहीं बनेंगी, तो मैंने उसी आर्टिकल में लिखा था कि अकॉर्डिंग टू मी डोनाल्ड ट्रंप में कंटिन्यू इवन फॉर द सेकेंड टर्म। और ये बात मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, और अभी भी मुझे मालूम है कि हालात वहाँ पे कैसे हैं। इन्होंने पेंडेमिक को उतने प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड पब्लिक। मीडिया तो खैर शुरू से अगेंस्ट रही उनके, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन रहे जो लोगों को समझ में नहीं आए। बहुत सारी ऐसी उन्होंने बातें वो कर देते हैं बिकॉज वो बिंदास है, उनको पॉलिटिकली ही इज नॉट ए करेक्ट पर्सन। उनको लगन में मंगल वाला इंसान जो है वो बोलता पहले और सोचता बाद में है, तो ही इज लाइक दैट ओनली। एक डिक्टेटरशिप भी उनके अंदर है, उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है और उनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और दैट इज गुड एंड बैड। तो ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर पर्सन दैट वे। तो उसके वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए, बहुत सारे लोगों ने उनको लाइक नहीं किया, अभी भी कोई उनको लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, और इसीलिए जो पॉपुलर वोट हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। और अब तो इट्स एनी मोमेंट वाला टाइम है, तो फिर भी मैं अपने बात पे कायम हूँ। और इस सब के बावजूद अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आई में से कि अभी जैसे इनका 74th ईयर कंप्लीट हो गया 14 जून को, एंड जो बाइडन उनसे थोड़े से बड़े हैं, आई डोंट थिंक कि जो बाइडन हैज ए हॉरोस्कोप टू बिकम प्रेसिडेंट। और ये एक टर्बुलेंट थोड़ा फेज भी है, और कहीं ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उनके अगेंस्ट आने वाले कुछ महीनों में। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप अकॉर्डिंग टू मी, वैसे तो गॉड नोज द बेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू हिज हॉरोस्कोप आई फील डोनाल्ड ट्रंप शुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन मोर टाइम। बिल्कुल। तो जो बाइडन हैं वो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा के टेन्योर में, और उसके बाद उन्होंने कई बार सोचा कि प्रेसिडेंट बनने का, और वो मैदान में उतरे भी, लेकिन जिस तरह से आपकी प्रेडिक्शन कह रही हैं कि इस बार भी शायद उनको निराशा हाथ लगेगी और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फिर से बाजी मार सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, एंड अभी जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड चल रही है, अगर आप दूसरे एस्पेक्ट में भी देखिए, तो जहाँ जिस कंट्री में एक स्ट्रांग लीडर है, चाहे वो चाइना की बात करें, आप रशिया की बात करें, कोरिया की बात करें, इंडिया की बात करें, जहाँ पे एक पर्सनालिटी, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, वो कंट्रीज जो हैं वो सर्वाइव कर पा रही हैं, और लोग उनको चाह भी रहे हैं। समटाइम यू हेट टू लव ए पर्सन हु इज रूलिंग योर कंट्री। सो यहाँ पे मैं जरूर कह सकता हूँ कि भले ही उतना उनका लाइकिंग ना हो मैसेज में, बट जो जीतने की जो उनकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक ही मे कम बैक अगेन वन मोर टाइम। चलिए, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है, जो आपने लास्ट टाइम की ट्रंप की जीत की और इस बार की, तो मैं पूरी उम्मीद है कि आपकी तरफ से फैसला आ चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे जो ट्रंप का, अब आप क्योंकि आपने पूरी उनकी कुंडली देखी है, जो आगे का टेन्योर रहेगा वो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल योजना जी, जैसे मैं कह रहा था, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, या हम खुद अपने हम ब्रेड अर्नर हो, सबके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ऑब्वियसली अभी लॉट ऑफ रिफ्ट इज गोइंग ऑन, और वैसे भी अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी एक ग्लोबल रिसेशन का सिचुएशन है, अगर इकोनॉमी डोल्ट्रम्स में है, वहाँ पे बहुत सारा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है विद इन कंट्रीज। तो अभी सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चाइना और यूएस का चल रहा है, सबको पता है। कोरिया का ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ है,
है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन बाकी कंट्री से, रशिया से कभी बनी नहीं यूएस की, तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। और तो ऐसे में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प हु ऑलरेडी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years और उनके अंदर वो एक डिक्टेटर वाला जो एक जज्बा है, मुझे लगता है कि वो लोगों को ज़रूर, अमेरिकन को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके पास वो करेज है टू टेक एनी डिसीजन विच इज़ इन फेवर टू द पब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प कैन बिकम ए बेटर प्रेसिडेंट। चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज फियरलेसनेस, जो हम कह सकते हैं, जिससे वो इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। आसान नहीं है ये रहा, लेकिन उनके पास क्षमता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इट विल बी अ चैलेंजिंग टाइम, बट आई थिंक ही विल लीड इट हिज कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल। तो पोजीशन के साथ वो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, और जब इस तरह का चैलेंजिंग टाइम है तो जिस तरह से आपने कहा है चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प है अपनी कैपेबिलिटी से उसको पूरा कर लेंगे देश के हित में। एब्सोल्युटली, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प विल अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट बेटर दिस टाइम एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एज ही से। और एक चीज़ और जो मुझे जो समझ में आती है कि बेशक से जैसे ट्रम्प के केस में वहाँ की जनता बेशक से उनको इतना नहीं चाहती है, लेकिन जो सितारे जो आपके कह रहे हैं, अगर सितारे आपके फेवर में हैं तो वही होगा। आपके साथ अच्छा होना है तो अच्छा होगा, बुरा होना है तो बुरा होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे जो वैसे भी इनका जो देखा जाए जो वोट बेस है, वो ऐसे ऐसे टाउन्स में है, सिटीज़ में है, जो उतनी बिग सिटीज़ नहीं हैं, और वहाँ पे भी वहाँ पे पेंडेमिक का असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आई थिंक ही स्टिल हैव दैट फेवरेबल सिचुएशन, एंड पीपल लाइक हिम इन हिज ओन एरियाज, एंड आई थिंक ही विल कम बैक। चलिए, वेरी गुड। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन की है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी प्रेडिक्शन एकदम सटीक रहे। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं संदीप जी। ये है क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सवाल भेजे हैं अपने। जी। ये वैभव सिंगल हैं और बहरीच यूपी से इनका सवाल आया है। इनका सवाल ये आया था कि जो शादी है वो कब तक होगी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, और फाइनेंशियली भी ये पूछना चाह रहे थे कि बिजनेस में ग्रोथ कैसी रहेगी। शादी इन्होंने नहीं की, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनका एक ब्रेकअप हो चुका है, और अगर ये शादी जल्दी कर लेते तो डिवोर्स हो जाता। इसलिए मैंने कहा शादी, क्योंकि 32 साल उम्र हो चुकी है, तो साथ में घर में शनि है जो लेट शादी कराता है, और साथ में घर का मालिक गुरु 12वें घर में है, विच इज़ कॉल्ड रिजेक्शन ऑफ स्पाउस, इट इज़ नॉट ए ग्रेट सिचुएशन। तो थोड़ा सा देखिए, वैसे तो आप लेट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ भाई साहब कि आप जून 2021 से जून 2022 ये एक साल आपका फ्रस्ट्रेटिंग जा सकता है। तो अगर आप एक साल और इंतज़ार कर लें मेरे कहने पे, मुझे मालूम है अभी तो ये बात अच्छी नहीं है, 1.5 साल हो जाएगा एक्चुअली, तो जून 2022 से शुक्र की दशा आपकी शुरू हो जाएगी। गुरु में शुक्र की दशा, और शुक्र जो है वो शादी कराता है मेल्स की। शुक्र इज अबाउट वाइफ, एंड जुपिटर जो है वो उनका 7th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप या लाइफ पार्टनर या मैरिज। तो ये वो टाइम होगा जिसमें ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, ना कोई नेगेटिविटी होगी। तो थोड़ा सा लेट आप ज़रूर हो जाएंगे। तो इतना आपने सब्र किया है, इतनी तसल्ली आपने रखी है, और कुछ आपके ब्रेकअप हुए हैं, तो एक आधा ब्रेकअप और करना है तो कर लीजिए, बिकॉज शादी मत करिए। ये मैं आपको ज़रूर एक एडवाइस देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दीजिए। जून 2022 के बाद आप जिससे भी शादी करेंगे वो परमानेंट चलेगी। जून 2022 से पहले जितनी प्यार मोहब्बत या कोई आपको पसंद आता है तो उसकी शादी आपको अटेंड करनी पड़ सकती है, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। तो ये वक्त को गुजार लीजिए। एक एमरल्ड आपको सूट करता है, दूसरा ओपल आप पहन सकते हैं। दोनों स्टोन आपके लिए अच्छे हैं। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाले हमेशा फंस जाते हैं, और आपका वही एक वीक पॉइंट मेरे हिसाब से, और दूसरा रिएक्ट करना है। 2 ही वीक पॉइंट है, इस पर आप कोशिश करें, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू। तो ये बिजनेस ग्रोथ कैसी रह सकती है संदीप जी वैभव की? देखिए, वैभव जैसे जो है, कई बार क्या होता है, इंसान जब जरूरत से ज़्यादा सोचता है तो वो खुद ही उधेड़-बुन में फंस जाता है। तो इनको थोड़ा सा गो विद द फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। और अगर इंसान हमेशा सोचता रहे, हमेशा तिकड़म लगाता रहे, तो फिर वो फंस जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। लक, मुझे लेडी लक पे पूरा भरोसा है। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब ये पैदा हुए थे, मुझसे कोई पूछ लेता है बच्चा बड़ा कब होगा, तो मैं कहता जिस दिन ये शादी कर लेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और ये वक्त को गुजार लीजिए। वैसे भी हर चीज़ स्लो डाउन पे चल रही है, तो आई थिंक आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, जितने आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे उतना लक आपको फेवर करने लगेगा। ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ।
तो ठीक है वैभव, जैसे संदीप जी ने आपको सलाह दी है कि जून 22 के बाद आपका टाइम अच्छा शुरू हो रहा है और लेडी लक भी आपके लिए साथ लेकर आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं संदीप जी। अनिल सोनी हैं ये, गोहाना हरियाणा से। ये बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं, इनसिक्योर कह रहे हैं कि मुझे बड़ा इनसिक्योर लगता है टुवर्ड्स जॉब, और क्या कोई प्रमोशन के चांसेस हैं या फिर चेंज ऑफ जॉब के कोई चांसेस हैं? ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। और जो टीचर होता है, जो प्रोफेसर होता है और कंसल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली। ये लॉयर भी बन सकते थे या लॉयर हैं एक्चुअली बिना डिग्री के, क्योंकि इनसे बहस करना आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ भी इनके हिसाब से नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। तो ये इनकी एक वीक पॉइंट है जिसकी वजह से इनका एडजस्टमेंट होना आसान नहीं होता है। तो नई जगह या कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे लोगों को हमेशा शिकायत होती है, किसकी बात कर रहे हैं आप, अरे ये भाई साहब की, नहीं इनको मत बोलिए, ये बुरा मान जाएंगे या ये रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये इनका एक वीक पॉइंट है जिसपे इनको काम करना चाहिए। बाकी थोड़ा सा गुरु की महादशा है, और गुरु वैसे तो शुभ ग्रह है, कुंडली में उच्चिका है, लेकिन इस कुंडली में अच्छे घर का लॉर्ड नहीं होने की वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है। तीसरी बात है कि जब इनका नॉलेज बेस इतना ज़्यादा है, गुरु एक्सॉल्टेड का मतलब है कि नॉलेज में इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो जब इंसान को लगता है कि मैं रन बना सकता हूँ और मेरा बैटिंग का नंबर इतना लास्ट में आ रहा है, तो वो इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेटेड मोड में रहेगा कि भाई आई कैन डू बेटर, आई कुड हैव बिकम प्रिंसिपल और डीन और व्हाटएवर यू नो। तो वो अगर इनको नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा सा है। लेकिन मैं एक चीज़ आगे की इनको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 2023 और 24 में के बीच में इनकी ज़िंदगी बदलेगी, और वहाँ से इनकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी 19 साल के लिए, और वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत 19 साल फॉलोड बाय 17 साल। अभी ऑलरेडी 53 के हो चुके हैं, और मैं आगे की बात बता रहा हूँ, 36 साल की बात बता रहा हूँ कि अमेजिंग टाइम है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्च 2022 से टर्बुलेंस होगा 2-2.5 साल के लिए। तो अभी जॉब मत चेंज करिए, जहाँ पे हैं वहाँ पे लगे रहें। लोग आपको जानते हैं, उनको पता है कि आप कैसा हैं और आपकी क्या काबिलियत है, और ये वक्त को गुजर जाने दीजिए। जो नेचुरल चेंज जो आएगा एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप तब डिसीजन लेते हैं तो दैट वुड बी द राइट डिसीजन एंड द राइट टाइम टू यू नो गो फर्दर। सो मेरी आपको यही सलाह है। बाकी लोगों को एडवाइस आप देते रहिए, जिसने आपकी एडवाइस मान ली उसकी लाइफ बन जाएगी। तो आप डिससेटिस्फैक्शन को दूर रखिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करिए। जो इंसान ध्यान लगाता है, साधना करता है, उसको कभी डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहता, और इनफैक्ट वो इंसान के ज़िंदगी और आसान हो जाती है। तो आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। फ्यूचर की जितनी ब्यूटीफुल दशाएं हैं वो सब आपकी अभी बैलेंस है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 1.5-2 साल के बाद ज़िंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो मुश्किलों वाला जो वक्त है वो बस थोड़ा सा ही रह गया है, और जो बेहतरीन वक्त है वो एक लंबा पीरियड है और वो जल्दी आने वाला है। देखिए, मुश्किल को मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल तो इनके मन की बात है। ओके, इट इज़ अबाउट यू नो आई डिजर्व टू डू इट बेटर, बस वो प्रॉब्लम। सैलरी चल रही है, जॉब चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुद इंसान हैप्पी नहीं है, तो उसकी वजह से मुश्किलें क्रिएट हो रही हैं मन के अंदर। तो उसको उस वक्त को खाली गुजार लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, प्रॉब्लम है नहीं, ये प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, यही एक प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो ठीक है, तो आपको अनिल जी थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से संदीप जी ने कहा है मेडिटेशन करें तो यू विल फील सेटिस्फाइड, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। राखी हैं ये, रोहतक हरियाणा से इन्होंने सवाल भेजा है। ये भी अपने करियर से रिलेटेड सवाल पूछना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, पूछ रही हैं कि क्या बिजनेस सूट करेगा इनको। देखिए, बचपन से इनका एक ही थॉट है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। इनको आप समझा लीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा ये बात। नाम भूल गया मैं इनका। राखी ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये बोलेंगे नहीं मैं तो अभी कोशिश करती हूँ। तो ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये इनकी फेवरेट कविता है। अच्छा। तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए, काफ़ी उधेड़ बुन चल रहा था ज़िंदगी में, और टर्बुलेंस था एक्चुअली अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 के बीच में। और उसकी वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट आया है, इन्होंने कुछ नया करने की ठानी है। अब इसमें शनि की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है। शनि इनका योग कारक प्लैनेट है, भाग्य का भी लॉर्ड है, प्रोफेशन का भी लॉर्ड है, लेकिन नवांश में नीच का है, तो डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है। यानी काम होते रहेंगे लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी बहुत ही करेजियस हैं, और जल्दी से सेटिस्फैक्शन होना मिलना भी इनको आसान नहीं है, इनको सेटिस्फाई करना। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ राखी जी, कि आप रिस्क वाले जोन में मत जाइए, मतलब ओवरबोर्ड मत जाइए। जो काम आपका
छोटे से में शुरू हो सकता है, उसको बड़ा मत करिए कि लोन लेकर मुझे ये करना चाहिए, वो मत करिए। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो आप जो भी बिजनेस आप करना चाहती हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। रियल एस्टेट से फ़ायदा हो सकता है, वन ऑफ द थिंग मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, उससे फ़ायदा आपको हो सकता है। ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, इंस्टीट्यूट, ये सब एरियाज़ हैं जो आपको गेंस दे सकते हैं। तो क्रिएटिव भी है आप हैं, पैशनेट भी आप हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, तो आप या तो कोई पैसा लगाए और आप उसको मैनेज कर लीजिए, तो वो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो आप कर सकती हैं वो नहीं कर सकता, तो उसमें आप सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी और आपके पैसे नहीं डूबेंगे। और ये आपको मैं एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन वक्त ज़रूर बदल गया है, थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, ओवरबोर्ड बन जाइए। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक आप एमरल्ड पहन सकती हैं, दैट इज़ अ गुड स्टोन फॉर यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है राखी आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिस तरह से संदीप जी ने आपको गाइड किया है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप भी हमारे शो में सवाल भेज सकते हैं। gocandidShow@gmail.com पर आप हमें ईमेल करें और बर्थ डिटेल्स अपने सवाल के साथ ज़रूर दें। और इसके अलावा अगर आप संदीप जी से पर्सनली भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sandeepkochar.com पर। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी संदीप जी से कैसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और संदीप जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की, जिसका आज आप इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। और वर्गो इज़ द 6th साइन ऑफ द ज़ोडिएक व्हील, और बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं वर्गो एंड डिटेल ओरिएंटेड साइन। एंड ओवर टू यू नाउ। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, एंड आई हैव सीन जितने वर्गोज हैं, दे हैव ऑल द कैलिबर टू मेक लॉट ऑफ मनी, यानी पैसे वर्गों से ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता, जितने, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है। और ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, ऐसे लोगों की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसे लोगों का माइंड चलता ही रहता है। तो दे आर गुड इनटू, ऐसे लोग फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सेल्स, IT, फार्मा, लॉ, राइटिंग, ऐसे वाले एरियाज़ में लोग चले जाते हैं। एंड दिस कम्स टू देम नेचुरली, एंड ये सारे एरियाज़ में ये लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं। बट आई हैव ऑल्सो सीन, योजना जी, कि ये लोग अपनी लाइफ को मुश्किल में डाल देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी हैप्पी पीपल। हर चीज़ को, जो आपने भी कहा, परफेक्ट तरीके से करने की जो इनकी आदत है, उसकी वजह से हर छोटी छोटी बातें इनको बॉदर कर जाती हैं, चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते। जबकि कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वो इनके बस की बात नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड, दे क्रिएट कॉम्प्लिकेशन देयर लाइफ, दे क्रिएट कॉम्प्लिकेशन देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम कहना ये चाहती थी तुम, और तुमने कहा कुछ और तुम्हें याद है 10 साल पहले तुमने क्या कहा था जब मेरी मदर आई थी, छोटी छोटी बातें। और डिजिटल मेमोरी होती है इनकी, तो ये सब कुछ अपने माइंड में सिक्योर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसकी वजह से ये लाइफ को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि लेट गो करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए, बिगर पिक्चर देखिए, छोटी छोटी बातों में मत उलझिए, नहीं तो वो ज़िंदगी आपको उलझा के रख देगी, एंड दैट इज़ वेयर दे लैक। तो उनका गुड साइड भी है और ये नेगेटिव साइड भी है। तो अगर ये बात जिस दिन वो रियलाइज़ कर जाते हैं और अपने आप में ये परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेस्टिनी इज़ फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज़ चेंज वन यू चेंज। तो अपने अंदर ये अगर परिवर्तन आप ले आते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो और आसान हो जाती है। तो कुछ क्या आप कोई खास प्लैनेटरी मूवमेंट्स देख रहे हैं इस राशि के अकॉर्डिंग, कुछ क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, कन्या राशि का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। 2019 में 18 में उनका ढैया चल रहा था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग जोन चल रहा था, काफ़ी टर्बुलेंस आया, चेंजेस आए। अब ऐसा कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर आपका बुध ग्रह अच्छी कंडीशन में है और ये अच्छे घर का लॉर्ड है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। राइट हैंड लिटिल फिंगर में पन्ना पहना जा सकता है, तो आपके मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको और पॉजिटिविटी देगा, बहुत एनर्जी देगा, आपके काम में, आपके फाइनेंस में, बाकी चीज़ों में मदद करेगा। नॉट एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी कुंडली दिखाइए और फिर जानिए कि क्या पन्ना आप पहन सकते हैं, और अगर आपको वो सूट करता है तो आप उसे ज़रूर पहनिए आपकी कुंडली के मुताबिक, और वो आपको ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई नेगेटिव ट्रांजिशन, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस कन्या राशि का बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट इज़ अ गुड फेज फॉर देम वेयर दे कैन एक्सेल एंड डू बेटर इन लाइफ। तो ठीक है, हमें उम्मीद है जो कन्या राशि वाले हैं, और जितनी भी राशि हम बताते हैं वो मून साइन के अकॉर्डिंग होती हैं, तो अपना मून साइन ज़रूर जान लें राशि का, जो हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तभी आप इसको कोरिलेट करें। और संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरती से आप जो है अपनी बातों को बताते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और शो में जुड़ने के लिए। You're welcome, Yujna ji. Take care. Wish you all the very best and God bless us all. Thank you. Take care.
तो आज शो में हमने बात की कन्या राशि की, जिसका संदीप जी ने किया इन डेप्थ एनालिसिस। और अगर इससे पिछली राशियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखें। इसके अलावा आप हमारे इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं gocandidShow@gmail.com पर। हमें ईमेल करें अपने सवाल और साथ ही अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर भेजें। और अगर आप संदीप जी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sandeepkochar.com, जहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपको ये शो पसंद आया है तो इस शो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।